बहनों को गलतफहमी हो गई है, तो उनको सबसे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं, है ना। तो आप लोगों का कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत अत्यंत जरूरी है, ठीक है। और वो चीजें क्या है, वो चीजें ये हैं, सुनिए। सबसे पहले तो जो मैंने पहले ही कहा था, मेरे साथ लड़ना तो कोई भी विक्टिम कार्ड मत खेलना, क्योंकि ना मैं खुद खेलती हूँ। अच्छा, फिर से कमेंट करो तो मैं कर दूंगी, क्योंकि ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ और ना कोई खेले, तो फिर मेरे को मजा आता है उसके साथ खेलने में, ठीक है। अगर खेलना है तो पहली मैदान में आओ। हाँ, डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, ये बात तो सही कहा है। तो मैदान में आओ तो पहले ये समझ लो कि वो लोग जो रोना रो रहे हैं बच्चा डाउनलोड करने की बात, वो मैंने पहले नहीं बोली थी, और इस बात की गवाह पूरी ऑडियंस है। मैं इसके आगे सफाई भी नहीं देने आऊंगी, ठीक है, क्योंकि पहले उसने बोला और कल फिर उसने बार बार बोला, ठीक है। हालांकि मैं वो कार्ड खेलना नहीं चाहती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उसने बोला कि तेरे पास पति नहीं है तो मैं तेरे को पति ला देता हूँ, ठीक है, दिला देता हूँ, इस टाइप की चीजें उसने बोली। तो जब उसने बोली तो फिर मैंने बोला कि मेरे को पति तो भगवान ने छीन लिया, जो भगवान चीज छीन लेता है वो तो कोई दिला ही नहीं सकता धरती पे। हाँ, तो तेरे लिए है तो तेरे लिए जरूरी भी है, तो तू पहले अपने लिए एक बच्चा डाउनलोड कर ले। तो ये बात ऐसे हुई थी, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, तो ज्यादा कल मैं देख रही थी एक दो पैनल पे ये बहुत इशू बनाया जा रहा था कि बच्चे के लिए बोल दिया, बच्चे के लिए, तो पहले कृपया पूरी जानकारी ले, उसके बाद बातें करें, है ना। अगर आपको उनका फेवर करना है, किसी को भी करना है, बेशक करिए। हर पार्टी के कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट होते हैं, है ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पूरा ज्ञान ले लीजिए कि सामने वाला भी अगर अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तो मैं भी क्रॉस नहीं करूंगी, सिंपल सी बात। किसी को बोला है पहले अपने ऑडियंस को चुप कर लो, अरे उसकी खुद की ऑडियंस बोलना स्टार्ट की तब किसी और ने बोला है। हाँ, पहले उसकी खुद की ऑडियंस, वो जो भी हो, मेरे साइड से जब उसने पहले बोला तब जाके मैंने बोला, बाकी मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है। अब आती है दूसरी बात, मैंने तो वुमेन कार्ड भी नहीं खेला था, लीगल का मैंने पहले तुझे बोल दिया था है कि मैं लीगल का तेरे साथ नहीं करूंगी, तेरे साथ मजा आएगा मेरे को, क्योंकि मैं तुझे बहुत फन में ले रही थी, अभी भी मैं बहुत फन में ही ले रही हूँ, मैं तेरी बातों से वो नहीं हुई हूँ विचलित, ठीक है। तू जरूर विचलित हो गया है, पहले ही बता दूं, तूने बोला था मैं 15 दिन बाद आऊंगा, एक बात मैंने बोली थी, अगर तू असली मर्द होगा 15 दिन के पहले तू नहीं आएगा, और बीच में मैंने तेरे को पोक भी नहीं किया, ठीक है। मैंने तो तुझे फर्स्ट पार्ट में कल रेफरेंस भी नहीं दिया था, फर्स्ट पार्ट तो मैंने किसी और के लिए कल रखी थी लाइव, बीच में लोगों को बहुत जानना था इसलिए थोड़ा सा तेरा बता दिया था, मैंने तो तेरे को वैल्यू भी नहीं दी, फिर भी तुझे याद था कि मैं 45 मिनट तक कल बोल रही थी, है। इतना गौर से तू मेरी लाइफ सुनता है और बकवास मारता रहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, सीरियसली। तो यहां से तूने प्रूफ कर दिया, पहली बात है। और फिर कोई बोल देगा तो बुरा तेरे को बहुत लग जाएगा। सोच, अकेले मुझे जवाब देने के लिए तुम्हें पूरा खानदान उतरना पड़ गया, पूरा खानदान उतराया था, मम्मी पापा बस की कमी थी, है। तूने बोला मैंने इतना कमा के रख लिया है कि आने वाली पुश्तें तक खा लेंगी, है, बैठ के अभी भी खाऊंगा, आगे की आने वाली पुश्तें भी खाएंगी। अरे पुश्तें हैं कहाँ, वही पुस्तों का तो इंतजाम हम ऑडियंस के द्वारा किया जा रहा है, रिएक्शन वालों के द्वारा, कि तुम पे जोर डालें ताकि तुम्हारा ध्यान जाए पुस्तों की तरफ। और कल एक चीज बहुत अच्छी हुई कि तुझे वो जेट वाली बंदूक प्लास्टिक की मिल गई, जेट गन, है ना। अब अच्छी तरह से क्लीनिंग करवा ले, तेरा भाई बता रहा था ना और तू भी बता रहा था कि इस बंदूक से बहुत अंदर तक की सफाई होती है, तो जल्दी करा ले, बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत अंदर गंदगी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी 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 करा ले सफाई उस प्लास्टिक की बंदूक से। और तुम जो प्लास्टिक के चूहे कल बिलबिला रहे थे, एकदम एकदम जोकर लग रहे थे दोनों, और वो उस अपने कौवे को बोला था पहले मुंह धो के आया कर ठीक से, दूसरे को बता रहा है भैंस, बुलडोजर, डंबल, ये वो। तू कौवा लगता है मुझे, सीरियसली, बिल्कुल कौवे की शकल का लगता है, जब मुंह धो के आ। कहां से कल मैंने गलती से बोला था कि छोटा वाला उसकी बीवी ठीक है, मुझे हालांकि शैली जी ने कमेंट भी किया था कि अरे दीप्ति सिस्टर ये कोई ठीक नहीं है, वो ज्यादा दुष्ट है, वो कुछ घंटे भी नहीं बीते उसने अपनी लिमिट दिखा दी। हे भगवान, थम जा थम जा, डर तेरी आंखों में साफ दिख रहा था कल रात को ही, और सुबह तो इतना ज्यादा दिख रहा था कि तू बिना खाए पिए ही बेड से उठ के आ गया। और तू बताएगा कि एक ही जगह बैठे रहते बेड में, एक ही जगह बैठे रहते बेड में, है। तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए कोई भी चीज वो करूंगी, एक्सप्लोर, तुझ पे इतना टाइम दे दूं, यही बहुत अपनी किस्मत बनाया कर। और देख, देखता तो तू मेरे को बराबर है, और तेरी बीवी भी देखती, तेरे घर वाले भी देखते हैं, और उसका मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ठीक है। अब दूसरी बात सुन, तुझे बड़ा पता है मेरे 32,000 सब्सक्राइबर हैं, और तेरे कितने? अबे गधे, अगर मेरे तेरे नाम पे हुए, चल मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे तेरे नाम पे हुए, ठीक है, तेरे तो पता नहीं किसके किसके नाम पे हुए हैं, भूल गया क्या? याद है कि भूल गया? चमन, थोड़ा औकात में रह, मैंने लीगल का मना किया है तुझे, और तू जो बोल रहा है ना, हाँ, इसको बड़ा बुरा लग रहा है। और कुछ लोग भी आज बहुत ध्यान दे रहे थे कि ठरकुल्ला 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 वो शब्द है, कोई गाली थोड़ी है। ठरकुल्ला वो शब्द है जो आदमी नाड़े का ढीला हो, शादीशुदा होते हुए पराई स्त्रियों पर नजर डाले, उनको गलत नजर से देखे, उनको बहन और माँ के सिवा कोई और भी नजर से देखे, पाप आए उसके मन में, वो व्यक्ति होता है ठरकुल्ला। ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सारे गुण तेरे अंदर पूरी सोशल मीडिया में देख लिए हैं, खाली मैंने अकेले थोड़ी देखे हैं। और ये डिस्क्लेमर सुन लो पहले, ये किसी भी मर्द या नामर्द के लिए नहीं है। अगर उनके साथ ये मैच हो जाए तो ये संयोग भी नहीं कह सकते, किसी के साथ हो भी सकता है मैच, इसमें क्या ही कर सकते हो, बहुत सारी करोड़ों की जनता है भारत में, है। तो कोई भी नाड़े से ढीला व्यक्ति इसे अपने ऊपर ना ले, है। कोई भी ठरकी तरीके का व्यक्ति इसे अपने से बिल्कुल ना कंपेयर करे कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कृपया अपना नाड़ा संभालने में दिमाग लगाओ। और एक बात, तू जितनी बार ये प्रूफ करेगा उतनी बार मैं वो फोटो सबको दिखाऊंगी, क्योंकि देख तो ऑलरेडी सबने रखी है, सोशल मीडिया में पड़ी हुई है, पूरे लोगों ने देख रखी है। जितने बार तू ये कोशिश करेगा कि वो कच्चा नहीं शॉर्ट्स था, उतने बार मुझे प्रूफ करने बार बार आना पड़ेगा कि वो कच्चा ही था, वो कच्चा ही था।
वो कच्चा ही था, ठीक है। आप सुन, बहुत सारे लोगों को बवासीर की बीमारी हो जाती है। बवासीर इसलिए हो जाती है, अब बवासीर की तो पूरी डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन मुंह से समझो। देखो, कल कौए ने बोला कि लोगों को मुंह दिया जाता है खाने के लिए और तुम मुंह से पॉटी करती हो। अब उसने तो गंदा सा बोला था, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, इरिटेटिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ना वो लगेगा कोई खा रहा है पी रहा कुछ भी। तो तुम उससे पॉटी करती हो, मैं तो उससे पॉटी करती हूँ, तुम दोनों आ जाते हो चाटने वही पॉटी है बार बार, है तभी तुम्हें मेरे मुंह के सिवा और किसी का मुंह नहीं दिखता है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट ही वही हो चुका है ना। मैं पॉटी करती हूँ मुंह से और तुम दोनों भर भर के खाते हो। इसीलिए 2-3 दिन में इधर इधर भाई 2-3 दिन से तुम लोगों ने खाया जितनी मैंने दी थी पिछली बार, 2-3 दिन खाया, बेचारे भूखे हो गए, फिर से चले आए मेरे दर पे। मैं किसी को भूखा नहीं बेचती यार, और जानवरों को तो बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, तुझे जितनी बार जरूरत हो मैं दे दूंगी, टेंशन ना ले तू, ठीक है। खुश, हैप्पी, आ गया स्वाद। अब सुन, फटा बांस, यस आई एम, रगड़ गया ना तुझे। अब देख अभी तक किरकिरा रहा है? कहा था फटा बांस अगर रगड़ जाए तो बहुत देर तक चुभन रहती है, जल्दी जाती नहीं, दवाई पे दवाई, पट्टी पे पट्टी, एंटीसेप्टिक पे एंटीसेप्टिक करवानी पड़ती है? रगड़ गया ना, चिलचिला रहा है ना अभी तक। कहा था तुझे उड़ता तीर ना ले, उड़ता तीर ना ले, उड़ता तीर ना ले। अब जब ले लिया है तो फिर ले फिर ठीक से, मेरे को क्या। अब सुनो, तो चलो मुंह से हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। जैसे मुंह से हम लोग खाना खाते हैं, डेली ब्रश करते हैं ना, वैसे पॉटी जाने के बाद अच्छे से, आजकल एक तो इतने बाथरूम इसलिए अपने घर में कमोड के इसलिए बनाए, उसका रीजन भी आज मुझे पता चल गया कल किसकी लाइफ से, अभी बताऊंगी। आप लोग धड़ाधड़ लाइक करते रहना, मजेदार, आज बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, वुमेन कार्ड से दे दिया है राम भाई, मैंने अपना दे दिया, सोच रही हूँ 2-4 सहेलियों का भी लेके इसको दे दूं, क्योंकि इसको इतना डर लगता है, ऐसे बोल रहा है बहुत शाना बन रहा है, होशियार बन रहा है, ऐसे बोल रहा है। इसको किसी ने समझाया कि औरत है, ज्यादा उलझना मत, तो क्या कह रहा है, अगर उधर औरत है तो इधर भी देखो इतनी सारी औरतें बैठी है, मतलब इसे पता है कि ये नहीं लड़ सकता है, ये लड़ा तो ये फंस सकता है, तुरंत अपनी बचाव में बातें बोल रहा है, बहुत होशियार बन रहा है। डर मत मेरा बच्चा, नहीं डरते नहीं, ऐसे नहीं, ना 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 मुन्ना ना, तू मेरे रिश्ते की बात करने वाला है, मैं तेरे को थोड़ी डराऊंगी, मेरा कन्यादान तेरे को करना है, सुन, डरते नहीं है। मैं तो पहले तेरे को बोला मैं वुमेन कार्ड नहीं खेलूंगी तेरे साथ, ना लीगल खेलूंगी, लेकिन हाँ अगर तू औकात से बाहर हुआ तो फिर मुझे तेरे पड़ोसियों से मिलने बराडा आना जरूर पड़ेगा, और ये मैं मजाक नहीं कर रही, अभी नहीं, अगर तू ओवर लिमिट हुआ, जिस दिन मुझे लग गया कि अब बस मुंह से बोलने से नहीं बात जाएगा, तू जब तक हमारा मुंह का चल रहा है मजा आ रहा है, लेकिन जिस दिन मेरे को लग गया तू बिलो द बेल्ट चला गया तो बस फिर ज्यादा हो जाना है, ठीक है। फिर वही मिलेंगे आमने सामने, क्योंकि वो लीगल नहीं करेंगे, याद है ना दिल्ली में थाने में समझौता करके आया था, मेरी ही दी रेमेडी थी वो, जो तुझे चटाई गई थी थाने में, नहीं पता था ना, पता करवा लेना कभी, उल्लू का पट्टा, तेरे पे नहीं वेस्ट करूंगी, टेंशन ना ले अभी, बस जो बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब, ठीक है। ये कल खुद को औरत मान चुका, हाँ ये मान चुका है अपने आप को, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही जज्बा हमें तुझसे चाहिए था। आप सुनो पहले यार, पहले वो सुन लो यार, बवासीर वाली बात समझ नहीं रहे हो, लाल कच्चे का मैटर हो गया है, सुनो पहले। तो जैसे मुंह से खाते हैं तो डेली ब्रश करना चाहिए, ठीक है, मुंह की सफाई करने नहीं सड़न पैदा हो जाती है, ठीक है, सड़न फिर कीड़े पड़ जाते हैं, फिर डायरिया हो जाता है, फिर बदबू आने लगती है ना, फिर मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, ब्लीडिंग बहुत सारी जगह से हो सकती है, मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, तो यही सेम होता है पॉटी का। अच्छा हुआ तुझे ये प्लास्टिक की जेट गन मिल गई है, बच्चे भी क्या पिचकारी के लिए काम करते हैं कि तू इसे लेकिन अपने पर्सनल यूज में ले, क्योंकि अब मुझे पता चला कि ये कच्चे में ब्लड जो आया ये गंदगी की वजह से होता है, ये जो बीमारी होती है, मैंने इसके बारे में जब जाना तो मुझे पता चला ये बीमारी गंदगी की वजह से होती है। गलत बात है यार, चल मुंह नहीं धोया चलता है कि जाड़ा लग रहा है, मुंह नहीं धोया, मुंह में फिल्टर लगा लिया, लेकिन बीमारियों के लिए ऐसा करोगे यार, है ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, गंदगी से होती है बीमारी। तो वो बंदूक लो, तुम्हारी बीवी कल बता रही थी, पता नहीं कहाँ घुसाने की बात कुछ कर रही थी, अच्छा मेरे को लग रहा है तुम्हारी सफाई करना है, उसको सफाई करने की तुम्हारी बात कर रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा हाँ जरूरत है, तुम दोनों एक दूसरे की पहले सफाई करके आओ यार, बहुत गंदगी मचा रखी है तुमने, वो ज्यादा ही गंदा हो रहा है। चलो हटो, हाँ तो उस जेट गन का यूज करो, ठीक है, उस जेट गन का यूज करो फटाफट, तेज। तुम्हारे भाई ने बताया कि इससे बहुत रफ्तार में पानी निकलता है, तो भैया की धो दो पहले, हाँ भैया बहुत छोटा बच्चा है, हाँ वैसे भी उनको बहुत मजा आता है लेडीज के साथ 1 to 1 करने में, लेकिन सही है इस बार सही जगह फंसे हो तुम, है ना, ये बोलने के लिए नहीं है। जो तुम एक बात और, हाँ क्या कह रहा था, मैंने बहुत सारा कमा लिया है, इतना कमा लिया है कि तुम लोगों की औकात नहीं है और पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। सुन, वो जो ड्रीम फ्रिज जिसके बारे में तू बता रहा था ना कि मैंने कभी सोचा था कि हमारा घर होगा तो हम ये फ्रिज लेंगे, और जो फ्रिज देख के तेरी बीवी उसके गोल गोल नाच रही थी, इतनी खुश हो रही थी, पिछले आई थिंक 6 सालों से मेरे घर में वो फ्रिज है, बिलीव नहीं है तो जिसने व्लॉग में मेरा घर देखा उससे पूछ लियो, और मेरी वो ड्रीम नहीं थी, अब फ्रिज कूलर थोड़ी ना मेरा ड्रीम होगा, गधे। हाँ अब सुनो, एक और बात बोला कि जितनी मुझे बोल रहा था कि जितनी मैंने पढ़ाई की है उतनी इसने बच्चों को पढ़ा दिया है। एक बात बता, तू सारे पुण्य कर्म बाहर वालों के साथ क्यों करता है? बहन बनाना तो बाहर चला जाएगा, अफेयर करना बाहर चला जाएगा, ये करना है वो करना है, गंदगी मचाना है बाहर चला जाएगा, दूसरे की औरतों से लड़ेगा, पढ़ा भी दूसरे के बच्चों को, अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाया? उसे वुमेन्स डे बोलना नहीं आ रहा था, लग रहा था कहीं से टीचर का लड़का, उसको पहले बैठ के 100 बार लिखने को बोला, 100 बार बोलने को बोल, हैप्पी वुमेन्स डे ऐसे बोला जाता है, उसे पहले 100 बार का होमवर्क दे, बेसिक चीजें तो सिखाओ यार, कब तक नाच नाच के पैसे कमाओगे, बेसिक सी चीजें सिखाओ, मजा नहीं आ रहा ये।
बताओ 4 दिन में पापा बन जाएगा और पापा पापा पापा, और बच्चे भी क्या बोलेंगे कि पापा 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 आप क्या करते हो, तो बच्चा बोलेगा पापा सुनो ये काम वो काम, तो वो बोलेगा अभी रुको, अभी मम्मी नाच रही है, हम रील बना रहे हैं, अभी बाद में आपका होमवर्क कराऊंगा। और वैसे भी बेटा क्या होमवर्क कर रहे हो, हमारा स्कूल है, मार्कशीट हम लोग बना ही देंगे, और बाकी तो बाद में आपको भी रील बनानी है। बस आप सुंदर सी मम्मी ढूंढनी है, सुंदर सी बहू ढूंढ लेंगे बस। वो बोले पापा होमवर्क करा दो। अरे बेटा होमवर्क करके क्यों टाइम वेस्ट करना है, तू एक काम कर, रील करके ट्रेंडिंग सॉन्ग सीख, ट्रेंडिंग में कैसे आते हैं वो भी सीख। पापा इतने दिन से ताऊ जी तो आ नहीं पा रहे, एक बार कंट्रोवर्सी की थी उन्होंने तभी आ पाए थे, हैं मैं कैसे आऊंगा, आप तो आ नहीं पा रहे हो, तेरे दिन से मैं कैसे आऊंगा। अरे कल मुझे मेरा भाई एक बार आ गया, मैं आज तक नहीं आ पाया, इस वक्त की खुन्नों से मेरे मन में, कम से कम तू मेरी औलाद, तू तो आगे नाम रोशन कर। ठीक है ऐसा घर मिला है, बताओ होमवर्क करवाने को कह रहा हूं तो बोल रहे हैं कि ट्रेंडिंग कैसे आते हैं वो सीखो। क्या बताएं, हंसो सब लोग अब। ये एक, मुझे सच में ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस से हंसो सारे, सब हंसो, बुआ तुम भी हंसो। क्या बताऊं, इसी दिन के लिए आई थी, एक तो रिफाइंड का हलवा खिला दिया, कल से पॉटी जा जाके मेरी आंतें ढीली पड़ गई हैं, ऊपर से कह रहा है हंसो, आंतों में दर्द हो रहा है। चल कोई बात नहीं, अब क्या करें, इन मनूसों के घर में तो फेंक तो हंसना ही पड़ेगा। बुआ भी हंस रही है, ले बुआ को पता ही नहीं मैटर क्या चल रहा है, बुआ खुद पूछ रही है क्या हुआ, वैसे किसकी बात हो रही है, बुआ को कुछ पता ही नहीं, बोला हंसो सारे। बुआ अब एक गवार पकड़ा, पहले तू सुन के जा, तू ज्यादा चलेगी, हमारे पति से दूर रहना है। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, आगे बता क्या करेगी। अब तो नहीं रहूंगी मैं तेरे पति से दूर, बिल्कुल नहीं रहूंगी, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है तेरे पति में, आगे बता क्या करेगी। ठीक है मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे उसी की ठरक दूर करनी है, पहले इस सोशल मीडिया से उसकी ठरक दूर करवानी है मुझे। वो जहां देखो अपने नारे खोलता घूमता, ये नहीं चलेगा। जैसे उसने कल बताया था ना, वही सेम बैक टू यू, कॉपी है ना, सेम। गंदगी को साफ करने के लिए कभी कभी गंदगी में उतरना पड़ता है, फिर बाद में भले ही वो कपड़े हम फेंक देते हैं, वो गंदगी वाले, फिर हम साफ सुथरे हो जाते हैं, नहा धो के अपने आप को सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन गंदगी में उतर के साफ तो अपने घर को करना ही पड़ेगा। अब वाईटी में है हम, तो ये भी हमारा घर ही बन गया है, तो तेरा नारा का ढीलापन मैं पहले ठीक करूंगी, समझा। आप सुनो तो क्या बोला, हाँ पगलेट सुन पहले, तू क्या बोला तूने, वो दूसरे के पति को पता नहीं कैसे कच्चा देख लेते हैं, हमें तो हमारे पति के कच्चे का रंग नहीं पता। हे मोरी मैया, अब समझे गांव वालों, असली रीजन भोपाल वाली दीदी नहीं थी, असली रीजन कुछ और ही है। हंसो सारे हंसो, ये एंटरटेनमेंट पर्पस है। मैं जितने बार बोलती हूँ मुझे सही की हंसी आ रही है। सुन है, कौन सी दुनिया की औरत होगी जिसको अपने सगे लीगल वेडेड हस्बैंड के कच्चे का रंग नहीं पता होगा, है कैसी चमत्कारी बात है। कहीं कच्चा मिसिंग तो नहीं है, है कच्चा तो नहीं मिसिंग है, ये कच्चा कहीं कच्चा कुछ और तो नहीं मिसिंग है कि कच्चा ही। हंसो सारे, ये एंटरटेनमेंट है। जरा एक बारी जिसको जिसको अच्छा लग रहा है उसके कच्चे, उसकी ठरक पे मजा आ रही है धुलाई में, जरा एक बारी बता दे क्या मिसिंग है। उसको अपने ही पति के कच्चे का रंग नहीं पता है, तो बहन अब तेरे घर की प्रोग्रेस, तेरे परिवार संयोजन को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। हमने अपनी जी तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता जब तुझे अपने ही पति के कच्चे का रंग नहीं पता है। हे भगवान, अबे बोलने से पहले तो सोच लिया कर। हाय मासूम सी गुड़िया बेचारी। क्या बोल रही है, बुआ देखो ना मेरे हलवे के बारे में कह रही है। अबे पागल, किसी ने कमेंट करा था कि उसने हलवा भी बनाया, तो मैंने बस एक लाइन बोली थी कि मेरे को नहीं पता, मगर हाँ मैंने सुना था कि उसने कोई ऑयल वगैरह में हलवा बना दिया, बस ऐसे ही कैजुअल। बोरा गई है क्या, मैंने बोला भी नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी मैंने तुझे, कल तो मैं दूसरे रास्ते पे चल रही थी, फिर तूने उड़ता तीर ले लिया। और बुआ अच्छा बना था ना हलवा, अब वो तो बुआ की आत्मा जानती है कि सुबह से शाम तक कमोड में बैठी रहेगी बुआ। तो बुआ मत बोलिए। अब देखिए क्या है ना कि आप बोलोगी तो सब लोग चुप बैठेगा नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो चुप रहेंगे नहीं, हम भले हम नहीं बोलेंगे, हम चुप हो जाएंगे, हम सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उतने शक्ति उनके अंदर नहीं है सहने का जितना आपके अंदर होगा। आप खुद इतने कर्मठ लेडी हैं, आप समझिए कि आपका पति नहीं है या बच्चे हैं, जो भी हैं, आप इस एज में आकर भी किसी को इतना पोक कर रही हैं, ये सब सही नहीं है। और हम कल लाइव में भी देखे हैं, हम कल भी बोले हैं, आज भी बोले हैं फ़ोन से। मनीषा से हमको बात हुई है, मनीषा हमको उस दिन भी फ़ोन की थी, ट्रेन में थे तभी फ़ोन की थी, और आज भी सुबह बात की, हमसे सब पूछ रही है कि कौन खाना बना रहा है, क्या है क्या नहीं। तो मनीषा को भी हम समझाएं कि देखो ये सब में मत पड़ो तुम लोग, ये सब दलदल है, ये दलदल में नहीं जाना है। लोग चाहते हैं ना क्या है, ये अब सब कुछ सही हो चुका है तो इन लोगों को फिर से उसी दलदल में खींचे। लोग नहीं, कुछ एक दो जन हैं जो कि वो बार बार एक ही बात को लेकर उसको मजाक बनाया जा रहा है। तो फिर से हम यही बात बोलेंगे कि आप थोड़े सा थम जाइए, बस कुछ नहीं जाता है। इंसान के नाते, इंसानियत के नाते आप थम जाइए। हमारे बच्चे, हम आपको बोलते हैं ना, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करेंगे। आप अच्छे से बनाइए, जो भी रिएक्शन देना है ना, जो भी रिएक्ट करना है अच्छे से बोलिएगा, तो वो लोग भी समझेंगे, उस पर केयर करेंगे कि हाँ आप बड़ी बहन के नाते या आप जो भी हो आपका बात भी सुनेंगे। इसलिए कि कुछ भी नहीं था, आपसे जरूर
छोटे हैं वो, और आप उनसे 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बड़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि उसी के एज के हैं। तो ये सब एज के हिसाब से ही आदमी का डिसीजन होता है, दिमाग चलता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ते जाएगा ना, हर आदमी परफेक्ट होते जाएगा। और जब आपके ओहदे पर, जैसे आप हैं, आपका एज है, उस एज में हमारे बच्चे आ जाएंगे, तो हमको नहीं लग रहा है कि इतना कोई किसी को मौका मिलेगा कुछ बोलने का। ये उम्र का सब बात होता है। जैसे-जैसे उम्र होता है, वैसा-वैसा इंसान बदलते जाता है। तो आपसे प्लीज़ फिर से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप रुक जाइए, ऐसा मत बोलिए। जो भी मनीषा का बेबी के लेकर लोग टारगेट कर रहा है, तो भगवान देंगे, हँसल घर बसता है। किसी को हँसा जाता है ना, उसी का घर बसता है। कल के डेट में बहुत तरह की बातें हो रही थी मनीषा को और सचिन को लेकर कि ये लोग नहीं रुक पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो वो हम करके दिखा दिया आप लोग को। फिर बच्चा का है ना, बच्चा भी हम एकदम जल्दी से जल्दी उन लोग को बच्चा आएगा, और आएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी आप ही लोग को होगा। इसलिए आप लोग इतना ना उसको ट्रोल कर रहे हैं बच्चे के लेकर। किसी को नहीं कहा जाता है ये सब। हम लोग अपने बच्चे को घर में रखे हैं, पैदा किया, तो अपने हाथ में नहीं है। कब भगवान क्या कर लेंगे कोई नहीं जानता है। बच्चा होते हुए भी लोग अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है, और ना हम आपको भी करने देंगे। आपसे प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और अपना आप काम कीजिए, अपना रिएक्शन बनाइए, जितना रिएक्शन बनाना है बनाइए, लेकिन आलतू-फालतू नाम रख के मत करिए। डायरेक्ट उसका नाम रखिए, नाम रख के बोलिए, और ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब नहीं लग रहा है कि सचिन इतना कुछ कर रहा है। सचिन पहले से बहुत सुधर गया है, अच्छा है। हम लोग को भी काफ़ी केयर कर रहा है। हम लोग वहाँ शादी में भी थे उसके, जो कि पार्टी फंक्शन था, उसमें हर एक चीज़ को ध्यान दिया है सबको। आप बताइए, एक दिन की पार्टी होती है, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ चूक जाते हैं। जो बच्चा 5 दिन का इवेंट रखा है, उसके बाद भी लोग 2 दिन पहले से उसके घर में गेस्ट हैं। आज 8 तारीख है, आज तक गेस्ट उसके घर में है, तो कैसे मैनेज करके रह रहा है? आप कम समझती हैं इस चीज़ को, बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक जन किसी के घर आ जाता है ना, तो 24 घंटा उसको देखने सुनने में बहुत समय लगता है। समझ में आता है कि क्या करे क्या नहीं करे। जो आदमी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन से रखा हुआ है घर में, तो हमको नहीं लगता है कि सचिन का कहीं इसमें गलती है, मनीषा का। आप लोग प्लीज़ ट्रोल मत कीजिए उसको, और उसका अपना काम करने दीजिए। आप लोग अपना काम कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है आप लोग को, है ना। तो इसी बात को रोकते हैं हम अपना। और मेरे बात से आप लोग अगर हट हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। हर समय हर चीज़ का एक पार्ट होता है, जो कि बड़े से बड़े बात, बड़े से बड़े चीज़, बड़े से बड़े हस्ती झुक जाता है आदमी के आवाज़ के आगे और उसके बाणी के आगे। तो हम यही बोलेंगे कि जो भी हो सोच समझ के बोला जाए तो अच्छा लगेगा। ना आप बोलिए, ना उधर से कोई बोलेगा। ना हम गंदा पर ढेला फेंकेंगे, ना छींटा मेरे शरीर के अंदर आएगा। तो हमको भी हर्ट होता है। आपके बारे में भी बोल रहा है, आप उसके बारे में बोल रहे हैं, तो हमको बहुत दुख हो रहा है। नहीं होना चाहिए।